फेसबुक, ट्विटर पे जाएँ तो आपको ये लफ्ज़ मिलेंगे। लोग कहते हैं यार बांग्लादेश ही अच्छा था जो हमसे अलहदा हो गया, आज वो तरक्की तो कर रहे हैं ना, और हम तो देखो ये अपने जो सियासतदान हैं इनकी जो लड़ाइयों में हम जो है वो लगे हुए हैं। और जब ये नई हुकूमत आई तो एस्टैब्लिशमेंट में उस वक़्त डीजी एसपीआर कहा करते थे कि यार अच्छी खबरें दिया करें। मैं मीडिया से कहूँगा अच्छी खबरें दें, और ज़ाहिर बात है हर मुल्क चाहता है, हर अदारा चाहता है कि सबसे पहले तो इस बात पर बड़ी खुशी मनाई जा रही है पाकिस्तान में कि चलें, एक हम ही आईएमएफ से कर्जा नहीं ले रहे, बल्कि अब बांग्लादेश भी आईएमएफ के साथ कर्जे में जो है वो फंस चुका है। बांग्लादेश ने आईएमएफ से कर्जा मांग लिया, $4.5 बिलियन। हाँ दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं टेंस और भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें कि पाकिस्तान जो है, या पाकिस्तानी मीडिया कह लीजिए, बहुत खुश हैं कि बांग्लादेश जो आईएमएफ से कर्ज ले रहा है, कर्ज लिया है, वो भी कर्ज तले दबा हुआ है, हम लोग भी कर्ज तले दबे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी को कौन समझा है कि बांग्लादेश कितना आगे है पाकिस्तान से। यही है इस वीडियो में। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान और उनके मुल्क के अंदर अच्छी खबरें हैं। लेकिन आज की अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने आज, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदे की फेसबुक और ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मेजॉरिटी मैंने देखा है कि लोगों ने अपने बिजली के बिलों की तस्वीरें लगाई हुई थी, जिस पे लिखा हुआ था कि हर घर में तकरीबन 8-8 हज़ार रुपए जो है वो फ्यूल, मुझे भी आया हुआ है घर का बिल, तो उसमें लिखा हुआ है जी 8,000 रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस हैं वो तकरीबन इस वक्त जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने 8,000 के करीब जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7,940, और हर बंदे ने अपनी फेसबुक पे लगाया हुआ है। तो मुझे देख के बड़ी हैरानगी, गवर्नमेंट ने आज फैसला किया है कि गवर्नमेंट जो है वो गैस की कीमतें 82% बढ़ाएगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में। तो एक्सपोर्ट कटा तो सौ नहीं, एक्सपोर्ट तो होनी कोई नहीं है। और हम जो हैं वो इस वक्त जो पाकिस्तान की सारी शराफिया वो लड़ रही है, पाकिस्तान की अशराफिया ताकत के हसूल के लिए लड़ रही है। और जो आपका जो गोल्ड है वो 1.5 लाख रुपए तोला है इस वक्त, 1,48,000 रुपीज के करीब जो आपका तो, इससे ज्यादा जो आपका तोला जो है वो सोना हो चुका है। ये है आपकी पोजीशन कि सोना आपका 2 लाख 1.5 लाख के करीब पहुंच गया। और कोई भी इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, कुछ भी इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें आप, वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार इस मुल्क की जो पोजीशन है वो बड़ी खराब है। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो लीडरशिप है, उसको कोई एहसास हो कि हमने क्या करना है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी अलहदा वर्डिक्ट्स दे रही है। मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि जो इस वक्त एक मतलब लार्जली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एवरेज तनख्वाह कितनी है, उन्होंने कहा जी 15,000 रुपए, $66 पे बनती है, $66 में लोग महीना गुजारा कर रहे हैं। तो वहां पे जो लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, दुनिया को हमने बताया जी कि हम तो बड़े जी वो 225 मिलियन की आबादी है, और एक बंदा जो है वो इस वक्त उसकी पोजीशन ये है, एक बंदा पाकिस्तानी जो वो $3.2 डे पे गुजारा कर रहा है। ये वर्ल्ड बैंक की जो पावर्टी लाइन है फॉर लोअर मिडिल इनकम जो इकोनॉमीज है उनके लिए। ठीक है जी। अब देखें मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो $3.2 डे पे गुजारा कर रहे हैं, और कोई इन्फ्लेशन जो है वो 21.3% पे चली गई, और 14 साल की हाईएस्ट नंबर था ये पाकिस्तान की तारीख अंदर। और जो है श्रीलंका में 54% पे गई थी, और कहा जा रहा है कि सेकेंड इन लाइन इन टर्म्स ऑफ बैंक्रप्सी है इन साउथ एशिया। अब ये देखें कि छोटा सा एक जो ब्लेंडर है, ब्लेंडर पे ब्लेंडर हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंच गए हैं कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़े पैमाने पे कि जी सबसे बड़ा पाकिस्तान जो है वो चैलेंज क्या है उसका, तो 54% लोग कहते हैं कि जो सबसे बड़ा। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। बांग्लादेश ने जो कर्जा मांगा है उसमें और पाकिस्तान के जो हालात और इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसमें कोई तालमेल नहीं है। यानी अगर तो आप इस बात पर खुश हो रहे हैं कि ओहो देखें, ये हमें ही कहा जा रहा था कि हमारी ये हालत हो गई, हम दिवालियापन के नज़दीक पहुंच गए, कि हमें जो है वो आईएमएफ के प्लान में जाना भी चाह रहे हैं और अभी तक प्लान भी नहीं मिल सका, ये सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है। तो नहीं,
अब जो है तसल्ली है कि चलें एक बांग्लादेश जिसको हम तरक्की के बड़े गुण गाते थे, हम कहते थे कि देखो हमसे अलग हो के वो कितना आगे निकल गया है और हर चीज़ में इतना आगे है और IMF के प्लान में भी नहीं है, वो कर्जे भी नहीं लेता। तो जब हमने देखा कि उसने कर्जा ले लिया तो हमने कहा लो, हम तो गलत कहते थे भाई, वो भी हमारे जैसा ही है। वो हमारे जैसा नहीं है, ये आप भूल जाइए, बांग्लादेश बिल्कुल हमारे जैसा नहीं है। वो तरक्की में हमसे काफ़ी आगे है, बहुत आगे। देखिए बांग्लादेश ने जो कर्जा मांगा है वो $4.5 बिलियन है, ठीक है। पाकिस्तान का जो पूरा प्लान है IMF का, उस पर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं। उसकी बिल्कुल सिचुएशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस उससे डिफरेंट है। अच्छा, बांग्लादेश ने ये $4.5 बिलियन कर्जा क्यों मांगा है? वो इसलिए मांगा है कि उसके फॉरेन रिजर्व्स कम हुए। अब जब मैं आपको ये बताऊंगी ना, बड़े अगर आप खुश हो रहे हैं कि हो हमारे भी फॉरेन रिजर्व्स जो है देखें वो अब तो $10 बिलियन से भी कम हो के कोई $9 बिलियन के करीब आ चुके हैं, तो बांग्लादेश के भी कम हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स कितने थे और कितने कम हुए। $41 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स बांग्लादेश के थे और कम कितने हुए कि 39.67 समथिंग पर वो आए। तो उन्होंने इसके साथ देखा कि भाई ये तो 41 से हम $39 बिलियन पे आ गए हैं, तो हमारी जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं उसके लिए तो हमें मुश्किल पड़ेगी। तो ऐसा है कि हम $4.5 बिलियन कर्जा ले लेते हैं IMF से। ये है कहानी। अब आप सोचिए कि हमें देखें, हम अभी तक क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कोई बात नहीं, $10 बिलियन से हम अभी $9 बिलियन तक ही आए हैं, इतनी क्या आफत पड़ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई। आप ये देखिए कि बांग्लादेश कहाँ पर है। मैं आपको एग्जैक्ट उसके अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस साल जो उसकी ये आ रही हैं सारी, उसमें ये है कि उसके 41 कह रही थी, जो कोट हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पे मैं देख रही थी, काफ़ी वेबसाइट्स और इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इसको रिपोर्ट कर रही हैं, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन रिजर्व्स थे, ज़र मुबादला के ज़खायर थे, वो $45.5 बिलियन बनते थे और उनके जो कम हुए हैं वो अब पहुंच गए हैं 39 पॉइंट समथिंग पर से 39 पर वो आए हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम $4.5 बिलियन उससे कर्जा ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल अलग है। ये अलग बात है कि आप कह सकते हैं कि जी इजिप्ट और श्रीलंका के बाद पाकिस्तान तीसरा मुल्क जो है वो IMF से में गया है, लेकिन अब बांग्लादेश ने भी जो कर्जा ले लिया है, बात ठीक है कि कर्जा उसने लिया है, लेकिन उसकी और हमारी सिचुएशन में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अच्छा, उसने ये किसके लिए लिया? जो मैंने आपको बताया कि उसने इसलिए लिया है कि जो एक्सटर्नल पेमेंट्स है उसको ये पे करने में मुश्किल हो रही है, तो उसने कहा उसके लिए वो ले लेते। एक और चीज़ जो वहाँ पर की गई है, एक स्टेप ये लिया गया है कि ख़ास तौर पर इंपोर्ट जो कार्टन में या जो टिन पैक्स आते हैं इंपोर्ट में, ऐसा लग्जरी आइटम्स, उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। जो यहाँ पर लगने लगी थी, लगी है, हुकूमत ने कुछ आइटम्स पर लगाई है, लेकिन काफ़ी आइटम्स अभी भी ऐसे